मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त कुछ बुदबुदा रहा था। कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। तपती रेत में वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत होती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहां कोई कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया और देखा कि कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बदले बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसी कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोकर कैसे ले जाऊंगा? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी भी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। हाँ तो दोस्तों, कितनी साधारण कहानी है, मगर कितनी बड़ी सीख देती है हमें। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथों में है। हम चाहे तो रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हैं, मगर उसे हरा भरा बनाने के लिए सिर्फ चाह काम नहीं आएगी, उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। और ये कहानी हमें यही बहुत ही सरलता से समझाती है ना पूजा? बिल्कुल सही दिलीप। तो दोस्तों, कुछ भी चीज हासिल करने के लिए आपको हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। हमें भगवान बहुत चीजें देते हैं, बट उसको पूरा करने के लिए तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। That is right. And a lot of times we come across people who keep complaining that they don't have this and they don't have that. But the fact of the matter is that even if they didn't have any of those things, they could have achieved what they wanted in life only if they had tried. These are all just excuses that we find for not doing something. So, like the moral of the story says, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको कोई साधन की जरूरत नहीं है। आप अपने मेहनत से वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो let us ensure that we don't complain, but we put in all of our efforts to ensure that we are achieving what we want to achieve in life.
राइट दिलीप, और जिस तरीके से सब कुछ आपके हाथ में है टाइप्स अगर देखा जाए, तो आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, बनाना आपके हाथ में है, तो आप भी बनाइए और अपने परिवारजनों को खिलाइए और हमें बताइए कि कैसा बना। That is right. So उसी बात पे चलिए देखते हैं फिर आज का रेसिपी क्या है। जी हाँ, देखते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मोआ 100 ग्राम। आप सोच रहे होंगे कि ये मोआ क्या है। दोस्तों, ये मोआ जो है धान का लावा जिसे कहते हैं, कुछ लोग इसे धान का लावा कहते हैं, कुछ लोग इसे खोई कहते हैं। बेसिकली ये लड्डू जो है, हम मोआ की लड्डू जो है, ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए 100 ग्राम मोआ यानी कि धान लावा चाहिए, 350 ग्राम खोया, ये आप स्टोर बॉट या होममेड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून जो है हमें गुड़ चाहिए होगा। गुड़ जो है आप पाउडर जैगरी यूज़ कर सकते हैं या फिर गीला गुड़ यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है हमें चाहिए होंगे यहाँ पर इलायची का पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून जो है रोस्टेड सेसमी सीड्स यानी कि तिल। 2 टेबलस्पून घी चाहिए होंगे और साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे थोड़े से किशमिश गार्निश करने के लिए। So a look at today's recipe, which is moa laddu or lava laddu as we call it. This is made out of popped rice. So the ingredients for this recipe are 100 gram popped rice, khoya 350 grams, jaggery, you can use powdered jaggery about 3 to 4 tablespoon, cardamom powder 1 teaspoon, roasted sesame seeds 3 to 4 tablespoon, ghee 2 tablespoon and raisins to garnish. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा बोल लेना है या फिर बड़ी सी एक थाली लेनी है, जिसमें कि हम डालेंगे मोआ, जैगरी, इलायची का पाउडर, सेसमी सीड और घी। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है और हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ी सी घी अपनी हथेली पर लगाना है और थोड़ा सा मिक्सचर जो है, जो हमने अभी मिक्स किया है, उसका एक पोर्शन लेंगे और उसे लड्डू का आकार देंगे। बस यही चीज़ आपको फॉलो करना है बाकी के मिक्सचर के साथ। और बस इसके ऊपर आप गार्निश करें किशमिश और आपके टेस्ट के हिसाब से या फिर आपको जो भी पसंद है वैसे नट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो हो गई आपकी मोआ की लड्डू तैयार। इसे आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, और इसे आप रेफ्रिजरेट अगर करते हैं तो 4 से 5 दिन तक के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। So a look at the method of preparation. So it's very simple. You need to add the popped rice, jaggery, cardamom powder, sesame seeds and ghee in a big bowl and mix everything really well. Now grease your hand with ghee and then pinch a small portion of this mixture and give it a shape of the laddu. Follow the same process for the rest of the mixture, and once done you can garnish it with raisins or any other nuts of your choice. These laddus can be consumed within 1 to 2 days, or if you refrigerate it then you can use it up to about 4 to 5 days, or you can even serve it immediately. तो है ना दोस्तों, ये बड़ी साधारण सी और स्वादिष्ट रेसिपी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताना न भूलें। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपना फीडबैक देंगे कि आपको इस लड्डू को बनाने के बाद आपके परिवारजनों को कैसा लगा, हर किसी को कैसा लगा, हमें शेयर करें। That is right, and to do that, just visit thetasteofindia.com and you will find a comment box in there. Just comment in there and let us know your thoughts. और श्रोताओं, जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये धान का लावा जो है आपको किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि आपको एक में ना मिले, दूसरे में, लेकिन ये मिल जाती है। नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, अगर हो सकता है शायद आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाए। And just so that you can keep this recipe handy, we have a printable recipe card. तो thetasteofindia.com पर जाइए और वहां पर जो प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड है उसको आप प्रिंट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत हो आप उसको रेफर कर सकते हैं। That is all that we have for this episode. You can listen to the Taste of India podcast on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Amazon Prime Music, Karma 2.0, JioSaavn, Spotify, and now we are available on Epic on OTT platform as well. Don't forget to let us know your thoughts by commenting on thetasteofindia.com.
That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another interesting conversation and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You have a wonderful rest of the week.